गुड इवनिंग बच्चों। कंग्रेचुलेसन्स, आप लोग क्लास 11th में आ गए। इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। ये मैं फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ अपनी कोचिंग के बच्चों के लिए, या जो बच्चा देखना चाहे इसको देख सकता है। आज मैं बताने वाला हूँ आपको पैरालैक्स। व्हाट इज पैरालैक्स टेक्निक या पैरालैक्स मेथड, and how this technique is useful to measure the distance of a star planet from the earth। तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। इसको पढ़ने से पहले मैंने यहाँ पे कुछ यूनिट्स लिखी हुई हैं। ये यूनिट्स यूज होती है हमारी फॉर द मेजरमेंट ऑफ इसको लिख सकते हैं हम लोग यूनिट्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। ये हमें आना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर। ये हमें पता होना चाहिए। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। इसकी वैल्यू होती है मीटर में। एंड 1 पार सेकंड इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। एंड दैट इज पार सेकंड इज द लार्जेस्ट यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इन तीनों सबसे बड़ी यूनिट यही है। ये हमें पता होना चाहिए और ये मैंने आपको क्लास में बता रखा है। ठीक। दूसरी चीज, ये पहली चीज होगी जो हमें पता होना चाहिए। दूसरी चीज, इसको पढ़ने से पहले जो हमें हमारी जो प्री रिक्वायरमेंट है, दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि व्हेन अ लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम infinite distance, then it make an angle of 0 degree with the earth, ठीक। ये आई थिंक पता भी होगा आप लोगों को कि जब भी दो पैरेलल लाइंस जाती हैं तो इनके बीच का एंगल 0 होता है। और हमने एक छोटा सा इस पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि मान लिया यहाँ पे एक लेंथ है, एक पोल है ए बी। इस पोल को आप यहाँ से देख रहे हो, दैट एंगल इज अल्फा। एक पोजीशन नंबर 1 हो गया, दैट पोजीशन 1 एंगल इज अल्फा। आप थोड़ी दूर और चले गए, ये हो गया पोजीशन नंबर 2, दैट एंगल इज बीटा। आप थोड़ी देर और चले गए, ये हो गया पोजीशन नंबर 3, दैट इज गामा। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि इन एमंग अल्फा बीटा एंड गामा में सबसे छोटा एंगल कौन सा है, तो आप देख के बोल सकते हो कि सर अल्फा सबसे बड़ा है, बीटा उससे छोटा है, गामा सबसे छोटा है। और मैं ये कह रहा हूँ कि आप और दूर जाओ, जो फोर्थ एंगल आएगा और छोटा होगा। और दूर जाओ, और दूर जाओ, और दूर जाओ, ऐसे आप जाते जाते अनंत दूरी पे चले जाओ, इनफाइनाइट डिस्टेंस चले जाओ, तो क्या होगा, एंगल छोटा होता जा रहा है जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो। एंगल 0 हो जाएगा अगर आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाओगे, एंड दैट विल बी पैरेलल विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। तो ये दो बातें हमें पता होना चाहिए। ये हमारी प्री रिक्वायरमेंट है टू स्टडी द पैरेलैक्स मेथड। अब सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे, हम लोग पैरेलैक्स मेथड पे। व्हाट इज दिस पैरेलैक्स, ठीक। तो इसको मैं इरेज कर दूं पहले, फिर मैं आता हूं पैरेलैक्स। हाँ, अब बात करते हैं पैरेलैक्स की। ये हमारी होगी प्री रिक्वायरमेंट। पैरेलैक्स इज व्हाट। पैरेलैक्स को समझाने से पहले एक छोटा सा करते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट। छोटा सा एक्सपेरिमेंट क्या है कि मान लिया ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मार्कर है, इसको मैं यूज कर रहा हूँ। ये मेरा मार्कर है, मैंने क्या किया, इस मार्कर को इस पोजीशन में फिक्स कर रखा है। ये हिल नहीं सकता, इसकी पोजीशन हिल नहीं सकती। तो मैंने क्या करा, इसको पहले मैंने दाहिनी आंख क्लोज किया, एंड आई एम सीइंग विद इट लेफ्ट आई। ये फिक्स है, ठीक। फिर मैंने क्या किया, दाहिनी आंख ओपन किया, बाई आंख को क्लोज किया। तो मैंने देखा कि इसकी पोजीशन में कुछ शिफ्ट हुआ। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने शिफ्ट किया, मैंने कहा देखने में कुछ शिफ्ट हुआ। दैट इज कॉल्ड द अपरेंट शिफ्ट, अपीयर टू शिफ्ट द पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलैक्स। एक एक्चुअली में शिफ्ट नहीं होता है,
अपीयर होता है शिफ्ट होते हुए अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग पोजीशन देखें। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, आंख को बंद किया, एक आंख से देखा, फिर इस आंख को बंद किया, दूसरी आंख से देखा। इसमें क्या करना है आपको, एक बार आप इसको यहाँ फिक्स कर दो, एक बार आप थोड़ी दूर जाओ, उस सर की तरफ से देखो, वहां से क्या पोजीशन दिखती है इसकी आपको, फिर आप इधर की तरफ जाओ थोड़ी दूर, फिर आप देखो, तो इसकी पोजीशन शिफ्ट होती हुई दिखेगी, अपीयर होगी, एक्चुअली में शिफ्ट नहीं होगा, अपीयर टू शिफ्ट, उसी को हम बोलते हैं पैरेलैक्स। तो अगर मैं इसको शब्द में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं इसको, पैरेलैक्स इज द अपरेंट शिफ्ट, अपरेंट शिफ्ट in the position of the object when viewed from two different locations। क्या बोला मैंने, पैरेलैक्स इज द अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन व्यूड फ्रॉम टू डिफरेंट लोकेशन। पोजीशन अपरेंट शिफ्ट ये आपको याद रखनी है, और किसमें शिफ्ट होता है, उसकी पोजीशन में, जब उसको आप दो अलग अलग लोकेशन से देखते हो, लोकेशंस, ठीक। तो दैट इज द पैरेलैक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलैक्स। अब इस कॉन्सेप्ट को, इस टेक्निक को हम लोग यूज करते हैं टू मेजरमेंट द डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेनेट, एनी स्टार फ्रॉम द सन। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास किसी भी मेजरमेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। और इस पूरे यूनिवर्स में 99% जो मेजरमेंट होते हैं हमारे, वो सारे के सारे मेजरमेंट होते हैं इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट। डायरेक्ट मेथड बहुत कम करते हैं हम लोग। अब डायरेक्ट मेथड में क्या है कि अगर मैंने बोला कि मेजर द लेंथ ऑफ दिस बोर्ड, आप क्या करोगे, इसके लिए आपने कंपेयर किया और लेंथ बता दिया, दैट इज डायरेक्ट। बट कोई प्लेनेट बहुत दूर है, आप यहाँ से स्केल लेके वहां तक जा नहीं सकते, दैट इज इम्पॉसिबल। तो व्हाट वी विल डू द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट, एंड इन दैट इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट टू मेजरमेंट द डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट वी यूज द टेक्निक पैरेलैक्स, ठीक। तो ये पैरेलैक्स की डेफिनेशन थी, इसको हमने देख लिया, इसको आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है पैरेलैक्स क्या होता है। अब इस टेक्निक को यूज करते हैं, यहां मैं लिख देता हूं, दिस टेक्निक will be used to measure the distance of star from the earth, ठीक। अब इसमें एक छोटी सी कंडीशन और आती है कि हम अर्थ से उन्हीं स्टार का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं जो अर्थ से 100 लाइट ईयर से कम डिस्टेंस पे हो। ग्रेटर देन 100 लाइट ईयर से अगर कोई स्टार होगा, अर्थ से उसकी दूरी हम मेजर नहीं कर सकते, ये है इसकी लिमिटेशंस है इस टेक्निक की। तो 100 लाइट ईयर से कम डिस्टेंस वाले स्टार का डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्निक पैरेलैक्स। कैसे मेजर करते हैं उस पर आता हूं मैं, ठीक। अब मैं इसको इरेज कर दूं, डेफिनेशन आपने लिख लिया होगा, और वीडियो बंद करके आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब क्या करने वाले हम लोग ये करने वाले हैं, इस टेक्निक को यूज करके नियर बाई स्टार का हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करने वाले हैं। कहां से, अर्थ से। तो देखते हैं क्या है। ये मान लिया ये ऑर्बिट है, किसका ऑर्बिट है, अर्थ का। इस ऑर्बिट में अर्थ घूमती है, किसके अराउंड घूमती है, तो आंसर है सन के अराउंड घूमती है। तो हमने मान लिया यहाँ पे कहीं पे सन है, ठीक। बीच में आना चाहिए बिल्कुल, थोड़ा सा डायग्राम अच्छा लगेगा आपको, भी डायग्राम अच्छा बनाना चाहिए, सुंदर सा बिल्कुल, ठीक। ये सन है और इसके चारों तरफ हमारी धरती माता चक्र काट रही है, ठीक। हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, पैरेलैक्स को यूज करके किसी नियर बाई स्टार का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। हमें क्या करना है, मान लिया यहाँ पे कोई स्टार है एस, स्टार है एस, अभी मैं नाम लेता हूँ इसका।
जिसकी डिस्टेंस हमें जो अर्थ घूम रही है इससे पता करना है, ठीक। इसकी डिस्टेंस हमें यहाँ से पता करनी है, ठीक। तो करते हैं पता। ठीक, ये हो गया लाइन। अब मान लिया ये ऑर्बिट है किसका, अर्थ का, ठीक है। अर्थ से जो सन की दूरी दी जाती है दैट इज गिवन बाय एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 AU इज द वैल्यू ऑफ एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन ऑफ द अर्थ। अर्थ से सन के बीच की दूरी को हम लेते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो मान लिया हमारी जो अर्थ है वो सन का चक्कर काटते 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 किसी टाइम पे वो यहाँ पहुँच गई। देखना ध्यान से क्या करने वाला हूँ मैं, यहाँ पहुँच गई। जब वो यहाँ पहुँच गई तो हमने यहाँ पे इसकी पोजीशन को नोट कर लिया और हमने क्या किया, इसको यहाँ से इसकी इस स्टार की जो भी लाइट यहाँ से आ रही थी उसको हमने देख लिया। तो वो लाइट यहाँ पे आ रहा था, मैं इसको बनाता हूँ, इसको बहुत सुंदर से बनाना पड़ेगा मुझे। मैं इसको ब्लू मार्कर से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। बहुत सुंदर बन गया, सुंदर सा, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। ये आ रहा था। अब हमें क्या करना है, ये कितना एंगल बन रहा है हमें पता नहीं है, हम मेजर करने से, क्योंकि बहुत दूर है ये स्टार, ये सन है, दैट इज सन, ठीक। तो हमने क्या करना है, इसमें दो चीज लेते हैं। एक ऐसा स्टार जो जिसकी डिस्टेंस में मेजर करनी होती है, उसकी दूरी 100 लाइट ईयर से कम होती है। दूसरा एक ऐसा स्टार जो कि हम मान के चलते को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, दैट इज ग्रेटर देन 100 लाइट ईयर्स। अब वही चीज कॉन्सेप्ट आ गई बीच में कि जब भी कोई चीज इनफाइनाइट डिस्टेंस होती है तो उसके द्वारा जो रेज आ रही होंगी, लाइट रे आ रही होगी, वो कैसे आ रही होगी, अर्थ के रिस्पेक्ट में। आंसर है पैरेलल आ रही होगी। तो इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं पैरेलल, ठीक। तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक। यहां पे मैं लिख सकता हूं दैट इज द रे कमिंग फ्रॉम द स्टार सिचुएटेड एट इनफाइनाइट, ठीक। तो ये आ रहा है पैरेलल, ये आ रही है जिस ये रे जो जिसका हमें डिस्टेंस मेजर करना, तो हम ये एंगल मेजर कर सकते हैं। और मान लिया ये एंगल कितना है, φ1। तो जब ये एंगल φ1 इसको मेजर कर सकती, एक रे यहाँ है, दूसरे रे यहाँ भी है, और हमने इसको φ1 मेजर कर लिया। अब ये अगर ये φ1 मेजर कर लिया हमने विद द हेल्प ऑफ एनी डिवाइस, तो ये एंगल कितना होगा, दैट इज φ1 आल्सो, अल्टरनेट एंगल, ठीक। इतना करके हम रुक जाएंगे और लगभग 6 महीने तक वेट करेंगे, ठीक। अब 6 महीने तक वेट करेंगे, वेट करते करते क्या होगा कि किस जो हमारी धरती माता है ये ऐसे घूमते 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 कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। फिर हमने इस पोजीशन नंबर 2 को नोट किया, ठीक। अब फिर क्या करने वाले हम, स्टार तो वही है, इसने क्या किया, इसको देखते हैं एंगल इसका, ठीक। ये रे आ रही इस तरीके से। अब ये भी एंगल कितना हम मेजर नहीं कर पाएंगे, तो हमने क्या किया, अगेन जो स्टार इंफिनिटी पे था, अनंत पे था, अगेन वो पैरेलल डिस्टेंस ले रहा होगा, तो इसको भी ड्रॉ करते हैं, इसका डिस्टेंस मैं ड्रॉ करता हूं, ठीक। अगेन दैट इज व्हाट, रे कमिंग फ्रॉम द स्टार एट विच इज एट इंफिनिटी, ठीक। सेम सेंटेंस आपने ध्यान देना है, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस एंगल को मेजर कर सकते हैं। मान लिया ये φ2 है, ठीक, और ये हो गया φ2, अगेन अल्टरनेट एंगल, ठीक। तो हमने ये φ1 कैलकुलेट किया, φ2 कैलकुलेट किया, काफी टाइम लगा, 6 महीने से ज्यादा का टाइम लग गया हो सकता है लगभग, ठीक। और φ1 प्लस φ2 मान लिया ये एंगल आ गया, बस ये एंगल आ गया, हमारा काम हो गया, ठीक। तो जो एंगल बना, सपोज
φ1 प्लस φ2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ये तो पता होगा आपको, बहुत छोटा एंगल बनता है क्योंकि बहुत दूर होते हैं प्लेनेट, बहुत दूर होते हैं स्टार, तो बहुत छोटा एंगल बना हुआ 3 सेकेंड। आप 4 सेकेंड 5 सेकेंड कुछ भी ले सकते हो, कोई भी डेटा आप ले सकते हो। मैंने लिया है 3 सेकेंड का एंगल बना इन दोनों का कंबाइन, दैट इज 3 सेकेंड से कह सकते हैं हम लोग। ठीक, अब सिंपल हमें एक फार्मूला पता है। क्या फार्मूला पता है? यहां मैं लिखता हूं, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब हमने इसमें ढूंढना है क्या आर्क है, क्या एंगल है, क्या रेडियस है। तो थीटा हमारा हो गया φ1 प्लस φ2 इज इक्वल टू, अब इसमें ढूंढना है हमें, अब ये डिस्टेंस है इस अर्थ से ये इस स्टार का डिस्टेंस है। ठीक, तो हमें ढूंढना है कि क्या रेडियस होगा और क्या होगा ये। तो हमें ये पता है कि ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। ठीक है, ये तो पता है हमें कि ये सन, ये अर्थ, ये हो गया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये सन, ये अर्थ अगेन ये हो गया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU। ठीक, यानी टोटल जो डिस्टेंस हमारे पास निकल के आ गया, जो टोटल डिस्टेंस निकल के आ गया दैट इज 2 AU। ठीक, एक्चुअली हमें डिस्टेंस ये लेना है, हमें डिस्टेंस जो ऑर्बिट है अर्थ का वो लेना है, बट क्योंकि बहुत लंबा डिस्टेंस है तो हमने क्या लिया, ये डिस्टेंस अप्रॉक्स इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, ये हमें पता है, तो हमने मान लिया कि ये भी 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। अब आप सोचो कि व्हाट विल बी द आर्क एंड व्हाट विल द रेडियस। सोचो ये जो पूरा का पूरा है, अगर ये पूरा इस तरीके से घूमता तो ये क्या बनता है, एक सर्कुलर शेप बनता। ठीक, जब ये सर्कुलर शेप बनता तो ये छोटा सा पोर्शन आर्क हो गया, तो हमारा ये आर्क हो गया और ये रेडियस हो गया। ठीक, तो ये इसको ले लेता हूं मैं, नाम देता हूं मैं इसको A या B, A और कोई पोजीशन ये हो गया। तो φ1 प्लस φ2 इज इक्वल टू आर्क, आर्क मतलब 2AU होल अपॉन रेडियस मतलब SA और SB, या हमारा हो जाएगा SA और SB इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम द अर्थ इज इक्वल टू 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होल अपॉन φ1 प्लस φ2। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम द अर्थ इज इक्वल टू व्हाट इज 2AU, 2 मतलब 2 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होल अपॉन φ1 प्लस φ2 दैट इज 3 सेकेंड। अब आपने क्या करना है, इस 3 सेकेंड को कन्वर्ट करो किसमें, आप रेडियन में, तो ये जाएगा 3 सेकेंड इंटू π/180 इंटू 1/60 इंटू 1/60। अब ये आपको आना चाहिए। अब आपको आइडिया लग रहा कि मैंने यहाँ पर 3 सेकेंड क्यों लिया था, क्योंकि मुझे पता था, तो ये 1.523 से कट गया, इसे ले लिया था। आपने कुछ भी ले सकते हो वैल्यू। ठीक, अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो डिस्टेंस ऑफ द स्टार समथिंग, ये ऊपर ये चला जाएगा, ये चला जाएगा 180 60 ऊपर आ गया, तो ये समथिंग जो वैल्यू आएगी कितने जाएगी 3, ये आ जाएगी वैल्यू लगभग 2.06 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब इसमें ये तो हो गया मेथड, ये हो गया हमारा आंसर। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, यहाँ पे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कुछ भी वैल्यू दे सकता है, उसको आप दे के कुछ वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हो तो अलग अलग डिस्टेंस आ जाएगा। किसी और स्टार का आएगा, किसी और मून, कभी कभी मून का पूछ लेते हैं, मून का डिस्टेंस निकालो। तो इस तरीके से हम कोई भी नियर बाई स्टार का, किसी प्लेनेट का, किसी भी मून का हम डिस्टेंस अर्थ से निकाल सकते हैं यूजिंग द पैरेलैक्स टेक्निक। बस ये डायग्राम आपको बिल्कुल डिटेल में समझ में आ गया तो ये तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ठीक है। तो समझ में आया, इसको नोट करो फटाफट। देखो क्या है, कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू आप मेरे यूट्यूब चैनल पे उसको आप दे सकते हो। पीवी सर के नाम से चैनल मेरा है, उस पर आप कमेंट लिखो, जो भी डाउट होगा फिर उसी कमेंट में, या कोई दूसरा वीडियो बनाऊंगा उसको सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। तो देखो समझ में आया, ठीक है। थैंक यू बच्चों।